अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज साफर केस के समाअत हुई है जिसमें काफ़ी ILF के लोग बकाया लोग भी आए हुए हैं। तो मैडम से पूछते हैं कि कितनी पर उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब। जदून साहब ठीक है। एक तो आपकी गैर हाज़रियाँ बहुत हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो केसेस हैं आज साफर के केस में, तो देखा साफर केस है तो वैसे कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा था, आपने समाअत सुनी, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? की बात तो ये इन्होंने फौजदारी मुकदमे को दीवानी मुकदमा बना दिया। लटका के किसी ज़माने से, हालांकि इसमें कुछ था ही नहीं, बस अच्छा। लटका दिया। हमारे अपने केसेस भी साथ में पेंडिंग है, तो इस वजह से एक दो पेशियों की गैर हाजिरी हुई है, लेकिन हम आज आ गए। साइफर केस कुछ में जो खान साहब का बयानिया था, आज उस पर मैं समझती हूँ कि एक मोहर लग गई है कि साइफर में ये बात मौजूद थी कि खान साहब की गवर्नमेंट हटाई जाएगी। अगर नहीं हटाती गवर्नमेंट, तो वो जो खान साहब का एक बयानिया था जिसके ऊपर बात। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर खान साहब का बयानिया तो ये था कि ये साइफर आया है और धमकी दी गई है कि हुकूमत हटाए, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उसको भी थ्रेट दिया गया बाजवा ने। ये अगर मान लिया जाए कि साइफर आया था तो खान साहब का बयानिया तो फिर दुरुस्त साबित हो गया। तो सज़ा तो बाजवा और उन लोगों को होनी चाहिए थी जो इसमें मुलव्वस थे, ठीक है। लेकिन खान साहब पे इन्होंने ये मुकदमा बना दिया और सज़ा इनको दे दी। वजह क्या है इसकी? कमज़ोर मुकदमा हुकूमत ने बनाया, तो अगली दफ़ा जब मुकदमा बनाए वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एटलीस्ट देख लिया करें कि बाद में ऐसी शर्मिंदगी उन्हें ना उठानी पड़े। ये इसका मतलब शर्मिंदगी इंशाल्लाह इनको उठानी पड़ेगी। होगी। अब क्या अभी उनकी हालत देखें क्या हुई है। कल माशाल्लाह अदालत में मुझे दो वकील जिन्होंने जरा की थी छुपा के, उन्होंने खुद से ये पॉइंट किए थे, कल वो भी हाजिर खिदमत होंगे, तो इंशाल्लाह उनसे भी सारे सवाल जवाब तो होंगे। फिर क्या वैसे एक बात है, वो सच कहते हैं कि जो सच होता है ना, सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कभी ना कभी सच्चाई सामने आ जाती है। इसका मतलब ये होगा जो साइफर है, साइफर में इंशाल्लाह ताला सुरखरू होंगे खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। और इसी तरह इद्दत वाला केस है, उस पर क्या कहेंगी? देखिए जो मुकदमा उन्होंने खान साहब के अगेंस्ट बनाया ना, पहले तो ये बहुत बिलो द बेल्ट और इंतहाई वीक मुकदमा। एक मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और भी खान साहब जो हुकूमत मुस्लिमा का लीडर है, आप उस पर इल्ज़ाम भी आप जो है ना उसके स्टैंडर्ड का नहीं लगा सकते। आप भी तो ये कहेंगे, उन्हें तो उसी वक्त हार मान लेनी चाहिए थी। एक जो है मुकदमे में फंसा के दूसरे मुकदमा, मतलब इनके पास जब मुकदमे ख़त्म हो गए कि अब क्या करें, तो करप्शन का कोई केस था नहीं। खान साहब की कोई दुबई में जायदादें निकली नहीं है, सारा कुछ तो बेच बिटा के पाकिस्तान में बैठे हुए थे। तो पीछे वो घड़ी से बात शुरू हुई है, फिर करते करते इतना ये उनकी अब 7 घड़ियाँ गए। बात ये है कि जो खान साहब थे, खान साहब ने बाहर से पैसा कमा के लिया और पाकिस्तान में खर्च किया। ये जितने लोग हैं जो यहाँ पे सारी टीमें मिली हुई हैं, ये जो प्रॉपर्टी लीक्स हुई है दुबई में, इसमें तो सब आ गए हैं, ठीक है। तो खान साहब का कसूर ये है कि खान साहब इधर से कमा के बाहर नहीं ले गए, बाहर से इधर लेके आए हैं और जिनको बैठा दिया है, इनका स्टेटस तो अब दुनिया को पता चल गया है कि क्या पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है। और खान साहब को सज़ा फिर किस बात की मिल रही है? खान साहब को ईमानदारी की सज़ा मिल रही है, सच बोलने की। हमारे इधर मेकन साहब दोस्त, उन्होंने आके दरमियान में बिल्कुल सच बात की कि सच बोलने की हमेशा इंसान को सज़ा मिलती है, और खान साहब को जो सज़ा मिल रही है सच बोलने की मिल रही है। तो इधर हमारे और भी दोस्त खड़े हैं। सर कैसे मिजाज हैं, बताइए आज समाअत जो हुई है? जी समाअत के बारे में मैं मुख्तसरन खुलासा बताऊँगा। देखो ये साइफर क्या है, साइफर भी और एक सियासी तौर पर मोटिवेटेड एक केस है जिसको जितना भी आप हर तरफ से खोल के देखें, लेकिन इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम शाह साहब कोशिश कर रहे हैं कि इससे कुछ निकल जाए, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। हामिद शाह साहब इससे कुछ नहीं निकाल सके। ये वो पानी वाली लस्सी है, यही है, बिल्कुल पानी वाली लस्सी है कि हामिद शाह साहब भी कुछ नहीं निकाल सका। और इंशाल्लाह खान साहब सुरखरू हो जाते हैं इसमें। बहुत जल्द हमने इस केस का आपके समाज के बाद हमें अंदाजा हो गया, बहुत जल्द खान साहब इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे और कौन को दोबारा। ये स्लो क्यों चल रहे हैं? आज भी आज भी पेशी कल पे पिछली पेशी पे इन्होंने कहा था कि ये हम कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन आज भी नहीं हुआ। ये फॉर्म 45 बेस्ट रीच जो गवर्नमेंट है ये चाह रही है किसी न किसी तरीके से डिले हो जाए और खान साहब अंदर रह जाए 1-2 और दिन, लेकिन इनका चलने वाला नहीं। अब इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे, आवाम के दरमियान देखेंगे खान साहब। सही बात है। ये जी हमारे साथ एक हम राम साहब जा रहे हैं। हमारे दोस्त हैं बहुत शरारती। इधर आए ना सर, इधर आए। शायर साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं ना, आप माशाल्लाह हर पेशी पे होते हैं और आज आप कुछ भी ना पूछें, मैं खुद बताता हूँ कि